स्टूडेंट्स, मैं हूं अकेडमी में शांति। प्राइमरी क्लासेस की ग्रेड 2 में जनाब हमारी जो लर्निंग चल रही है वो इंग्लिश सब्जेक्ट में चल रही है और हम इस इंग्लिश बुक को फॉलो कर रहे हैं इस वक्त, जो कि आपको पता है कि बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम एसएनसी के ऊपर है। और इसका हमारा कौन सा यूनिट है? यूनिट नंबर 3 है दी ट्रैप। ट्रैप यानी कि ट्रैप किसे कहते हैं? ऐसी चीज जो कि फंस जाए। जैसे आप होता है ना कि आपने कोई आपके फ्रेंड्स आपस में और दो फ्रेंड्स ने मिलकर उसको घेरा बना दिया, ट्रैप कर दिया, फंसा लिया, जाल में फंसाना जिसको कहते हैं, किसी को फांस लेना, फंसा लेना। तो ट्रैप का मतलब ये होता है। तो ये ट्रैप एक पूरी स्टोरी है, जैसे कि आप सुनते होंगे, आपकी मम्मा या कोई भी आपकी टीचर या कोई भी स्टोरी सुनाते होंगे जिसमें होते हैं कि जंगल में एक शेर होता था, टाइगर्स होते थे और फिर टाइगर्स फंस जाते थे किसी उसमें, तो फिर वो छोटे एनिमल्स को या किसी और को जो उन्हें नजर आता था तो उसको कहते थे कि वो उन्हें छुड़ाए। जैसे बाद दफा हंटर शिकारी वगैरह जाते हैं, वो जगह जगह ट्रैप छोड़ देते थे उस जानवरों को पकड़ने के लिए। फिर उस ट्रैप पे जानवर फंस जाते थे, फिर वो उस ट्रैप को काट के अपने साथ ले जाते थे। तो इसी तरह एक स्टोरी है हमारे पास जो कि एक टाइगर की है। ठीक है, आइए हम वो स्टोरी देखते हैं कि उस स्टोरी में क्या है। पहले हम इसकी वर्ड टू नो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे वर्ड टू नो है, ऑनेस्ट। वर्ड टू नो देखिए, वर्ड टू नो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। इसकी मीनिंग यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है। ऑनेस्ट कहते हैं ट्रूथफुल यानी सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट। और आपने इसको याद करना है इसी तरीके से। इसके बाद आ जाता है इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब है फौरी तौर पे, स्ट्रेट अवे या एट वंस, मतलब फौरी तौर पे। इमीडिएटली आपको कोई चीज फौरन करना है तो इमीडिएटली वी हैव गो टू, हमें फौरन निकलना चाहिए, कहते हैं ना इमीडिएटली। तो इमीडिएटली की क्या मीनिंग हो गई है? एट वंस, इंग्लिश मीनिंग। इसके बाद जैकल। जैकल इज द नेम ऑफ अ एनिमल। ये एक एनिमल है और कैसा एनिमल है ये डॉग और फॉक्स की तरह होता है। लुक लाइक ये डॉग होता है, लेकिन इसका जो माइंड है या ये इसके अंदर क्लेवरनेस है ये फॉक्स वाली, यानी फॉक्स की तरह चालाक होता है। मैटर। मैटर कहते हैं प्रॉब्लम को। व्हाट्स द मैटर, हम कहते हैं ना क्या परेशानी है, व्हाट्स द मैटर भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम, परेशानी का जिक्र हम कर रहे हैं। फिर आ जाता है रिप्लाइड। रिप्लाइड कहते हैं आंसर करना। आप कहते हैं ना आंसर मी, तो यू रिप्लाइड मी, तो आंसर की जगह आप रिप्लाइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रबिश। रबिश कहते हैं बेकार चीज को, यूजलेस चीज को। ठीक है, जो अनवांटेड हो, यूजलेस हो, बेकार हो, उसको हम कहते हैं रबिश। अब हम आ जाते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। तो इस क्लास में आपको पता है ना कि ये दी ट्रैप यूनिट 3 की फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ वर्ड टू नो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसका बैकग्राउंड बताया कि इसमें हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। ट्रैप जैसे कोई जंगल में हो और वो फंस जाता हो ट्रैप में, जैसे बहुत, तो ये उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है। और फिर इस स्टोरी की हम रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इसकी थीम और मोरल को समझेंगे। फिर नेक्स्ट क्लासेस में जो है हम इसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेज नंबर 17 है और इसकी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप भी मेरे साथ साथ देखिए, बुक्स में देखिए या यहीं पर जो आपको बुक मेंशन हो रही है आप उससे भी पढ़ सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम A tiger was caught in a trap. Caught in a trap यानी कि एक जो टाइगर था, काफी पहले की बात है कि एक जो टाइगर था वो एक ट्रैप में क्या हुआ? फंस गया। ट्रैप कहते हैं जाल को, ये जंगले को, इस तरीके से कोई भी चीज जो किसी को फांस ले या उसमें फंस जाए तो इसको ट्रैप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बाद दफा वो जो माइस होते हैं, चूहे होते हैं, उनके लिए आप घर में एक ट्रैप रखते हैं उसमें फांसने के लिए उनको, और उसके अंदर उनका कोई फूड पार्टिकल रख देते हैं जिससे, तो वो भी ट्रैप की फॉर्म कहलाती है। लेकिन वो माइस पकड़ने की ट्रैप होती है, माउस पकड़ने की ट्रैप होती है। अब ये इतना बड़ा सा ट्रैप है जिसमें ये टाइगर क्या था? ये फंस गया था। He tried and tried to get out. और ये टाइगर क्या कर रहा था? बार बार कोशिश कर रहा था, अपना सर दीवारों से मार रहा था। इसकी जो बार्स है, इन बार्स से बार बार मार रहा था कि वो किसी तरीके से वो टूट जाए और वो टाइगर क्या वो बाहर आ जाए। बट द ट्रैप वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही कुड नॉट गेट थ्रू द बार्स। और ये बार्स जो थी वो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग थी, बहुत मजबूत थी, आयरन बार्स थी, वो नहीं उस टाइगर से हो सकी कि वो बाहर आ सके। अच्छा जी, इसके बाद नॉट गेट थ्रू द पार्ट्स। इसके बाद जस्ट देन अ बॉय केम वॉकिंग बाय। अब वो ये कर ही रहा था, अपने आप को बार बार उस ट्रैप से आजाद कराने की कोशिश कर रहा था, बाहर निकलने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा था। कि इतने में क्या होता है कि एक बॉय वहां से गुजरता है, एक लड़का वहां से गुजरता हुआ नजर आता है। द टाइगर क्राइड आउट। टाइगर जो है रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेट मी आउट माई फ्रेंड, प्लीज लेट मी आउट ऑफ दिस ऑफुल ट्रैप। तो वो उसको आवाज देता है उस लड़के को, मेरे दोस्त मुझे इससे बाहर निकालो, मैं इस खराब से, इतने बुरे से ट्रैप में फंस गया हूँ। इतना अजीब सा इतना ये ट्रैप है जिसने मुझे फांस लिया है, इसके अंदर मैं फंस गया हूँ। नो सेड द बॉय। बॉय क्या कहते हैं? नो यू विल ईट मी अप। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम क्या करोगे? मुझे खा जाओगे। वो टाइगर उस लड़के से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है, चीख रहा होता है, रो रहा होता है, कहता है प्लीज मुझे इससे बाहर निकालो। लेकिन लड़का क्या कहता है? बॉय वो कहता है नो, तुम मुझे खा जाओगे। अच्छा, नो नो सेड द टाइगर। टाइगर कहता है नहीं नहीं, आई शैल बी योर फ्रेंड एंड सर्वेंट। मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा और मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा, तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा।
देन ही क्राइड एंड क्राइड अंटिल द बॉय ओपन द डोर। वो इतना ज्यादा रोने लगा, इतना ज्यादा रोने लगा कि लड़के को उसके ऊपर रहम आ जाता है और वो क्या कर देता है, उस ट्रैप का डोर ओपन कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, देन द टाइगर इमीडिएटली काउट होल्ड ऑफ हिम। तो टाइगर क्या करता है, फौरन ही जैसी वो डोर ओपन करता है, लड़का उस लड़के को पकड़ लेता है, इमीडिएटली उसको काउट कर लेता है, फौरन क्या करता है, पकड़ लेता है। यू फूल रोड द टाइगर। टाइगर उसको कहता है तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुमने मुझे आजाद करा लिया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मतलब कहते हैं ना कि ये टाइगर अपनी इस तरह की हरकतों से बात नहीं आता, कभी भी इन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो बेचारा लड़का उसके रोने पे आ गया था, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि टाइगर उसको पकड़ लेता है। द बॉय स्टार्टेड टू क्राई एंड द टाइगर सेड। तो लड़का क्या करता है, बॉय बॉय जो है बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देता है, बार बार होता है। तो फिर टाइगर उससे कहता है परहैप्स, ऑल राइट, ओके ठीक है, अच्छा, परहैप्स आई विल लेट यू गो, ओके मैं तुम्हें शायद जाने दूं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम थ्री थिंग्स यू सी। तुम मदद मांगो किसी भी से जो तीन चीजें तुम्हें नजर आए, तो उनसे हेल्प लो। इफ दे एग्री टू हेल्प यू आई शैल लेट यू गो। अगर वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गए तो आई शैल लेट यू गो, कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, जाने दूंगा। मतलब टाइगर ने उसके सामने एक कंडीशन रखी कि ठीक है मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुमने करना क्या होगा, तुम जब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो तुम तीन चीजें देखोगे अपने सामने, और फर्स्ट थ्री थिंग से तुम हेल्प की डिमांड करोगे, तुम उनसे रिक्वेस्ट करोगे तुम्हारी हेल्प करें, और वो एग्री हो जाते हैं तुम्हारी हेल्प के लिए, तो तब मैं तुम्हें क्या करूंगा, यहाँ से जाने दूंगा। फर्स्ट द बॉय आस्क्ड अ ग्रेट ट्री इन द फॉरेस्ट फॉर हेल्प। अच्छा, सबसे पहले क्या देखता है, जब वो लड़का उधर से थोड़ा सा आगे जाता है ना, तो वो देखता है कि जंगल था, तो जंगल में उसको सबसे पहली चीज जो नजर आई, इतना बड़ा सा दरख्त नजर आया। बट द ट्री लॉफ, और जब वो उससे हेल्प के लिए कहता है ना, तो ट्री हंसता है, बहुत ज्यादा उस लड़के पे हंसता है और कहता है व्हाई शुड आई हेल्प यू, मैं क्यों करूंगा तुम्हारी हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प क्यों करनी चाहिए। सेड दैट ट्री कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, मुझे क्यों तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। यू आर लकी, वो ट्री कहते हैं कि तुम तो बहुत लकी हो। यू आर इंडिपेंडेंट, कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम आजाद हो, तुम किसी पे डिपेंड नहीं करते, तुम खुद से कहीं जा सकते हो, खुद से सारे अपने काम कर सकते हो। यू हैव फ्री विल, कि तुम आजाद हो। वेयर एज आई एम रोटेड इन वन प्लेस एंड आई एम हेल्पलेस, वो कहते हैं कि मैं एक ही जगह पे खड़ा हूँ, मैं जमीन के अंदर रोटेट हूँ, इस जगह सड़ रहा हूँ, इसी जगह पे जमीन में जुड़ा हुआ हूँ, और मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता। मैं हेल्पलेस हूँ, यानी कि मैं बेयार मददगार हूँ, मैं खुद दूसरों की मदद का मोहताज हूँ। तो वो क्या कहता है, पीपल टेक माई फ्रूट एंड कट माई ब्रांचेस। ट्री कहता है कि लोग आते हैं मेरे से फ्रूट ले लेते हैं, मेरा फ्रूट काट लेते हैं, वो खा जाते हैं, और मेरे दरख्त की जो टहनियां होती है, ब्रांचेस होती है, उनको काट देते हैं। नो बॉडी हेल्प मी, वो कहता है कि कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता। ट्री कहते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा होता है कि मैं इतने अरसे से एक जगह लगा हुआ हूँ, और मेरे फ्रूट्स को लोग खा लेते हैं, मुझे लोग काट देते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो कहता है गो अवे, वो कहता है गो अवे, यहाँ से जाओ। फिर नेक्स्ट द बॉय सॉ अ बलूक। ट्री क्या देखता है, बैल को देखता है, बलूक देखता है, वर्किंग इन अ फील्ड। वो बलूक क्या कर रहा होता है, खेतों में काम कर रहा होता है। ही आस्क्ड द बलूक फॉर हेल्प, वो बलूक से कहता है कि मेरी मदद करो। तो फिर बलूक भी उसको क्या कहता है, यू आर लकी, कि तुम लकी हो। सेड द बलूक, यू डोंट हैव टू वर्क सो हार्ड इन द फील्ड अंडर द स्कॉचिंग सन। वो कह रहे हैं कि तुम तो इतने लकी हो कि तुम तो इतनी सख्त मेहनत नहीं करते, मैं जैसे इतनी तपती हुई धूप होती है, इतनी तेज धूप होती है, इतना गर्म सूरज होता है, इतनी झुलसने वाली गर्मी होती है, और मैं इसमें सारा दिन फील्ड में खेतों में काम कर रहा होता हूँ, और मैं आई वर्क ऑल द डे, और मैं पूरा दिन काम करता हूँ, और मुझे खाने को इतना सा खाना मिलता है। नो बॉडी हेल्प मी, कोई मेरी मदद नहीं करता। वो कहते हैं कि मैं यानी कि इतने ज्यादा काम करता हूँ और मेरी कोई हेल्प नहीं करता, तो अब तुम क्या कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, गो अवे, दूर जाओ। फाइनली द बॉय सेट द रोड, फिर आखिर में बॉय को, फिर आखिरकार बॉय जब उस बलौक सेट है तो उसको एक रोड नजर आती है, सड़क जिसको कहते हैं, जिसपे गाड़ियां चलती हैं। वो कहता है ओ रोड, ए सड़क, प्लीज आस्क द टाइगर टू सेट मी फ्री। वो कहता है प्लीज तुम टाइगर से बोलो कि मुझे आजाद कर दे। वो उस रोड से हेल्प मांगता है। फिर लुक एट मी, वो रोड कहती है तो मुझे देखो। पीपल वॉक, के लोग मेरे ऊपर चलते हैं, एंड राइड ऑल ओवर, और मेरे ऊपर लोग मतलब राइड करते हैं, सवारी करते हैं, जैसे तमाम गाड़ियां जा रही हैं, बसेस जा रही हैं, सारी व्हीकल्स जो होती है वो मेरे ऊपर चल रही होती है। दे थ्रो रबिश ऑन, और इसके अलावा वो गाड़ियों में से अपना जो भी चीज उनको नहीं चाहिए होती है वो मेरे ऊपर फेंक देते हैं। रोड क्या कह रही है, रोड के लिए लोग मेरे साथ, उनका रवैया क्या होता है कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेरे ऊपर चल रहे होते हैं, सारी व्हीकल्स मेरे ऊपर चल रही होती है, और वो अपना कचरा भी मुझ पर डाल देते हैं। नो बॉडी हेल्प मी, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। तो गो अवे, तुम जाओ यहाँ से। वो कहते हैं कि तुम भाग जाओ। बॉडी दे थ्रो रबिश, गो बैक टू द टाइगर, कि तुम वापस जाओ टाइगर के पास। अच्छा, ना उसकी हेल्प, आप यहाँ ये बात याद रखिए कि बॉय की हेल्प सबसे पहले वो किसके पास जाता है,
सबसे पहले वो जाता है, उसके पास वो क्या चीज देखता है, सबसे पहले वो चीज देखता है ट्री को, लेकिन ट्री उसकी हेल्प नहीं करता। फिर बलोक उसकी हेल्प नहीं करता। रोड, ट्री, बलोक और तीन पर्सन हो गए उसके, तीन थिंग्स हो गए उसकी जिससे वो हेल्प मांगता है। टाइगर कहता है कि तीन थिंग्स है और किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। फिर आखिर में उसको वो रोड क्या कहता है कि तुम टाइगर के पास वापस चले जाओ। अच्छा, द बॉय वाज सैड। अब लड़का क्या था, वो बहुत ज्यादा उदास था कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। बट ही वाज आल्सो ऑनेस्ट। वो क्या था, वो ईमानदार था, ऑनेस्ट था। ही वॉक बैक टू द टाइगर। अगर वो चाहता तो वो वापस भाग सकता था ना, लेकिन क्योंकि उसकी डील थी, उसकी मतलब उसने उससे प्रॉमिस किया हुआ था कि वो मतलब किसी से हेल्प मांगेगा, लेकिन जब किसी से हेल्प नहीं की तो वो टाइगर के पास वापस जाता है। इसी तरह ऑन द वे ही मेट अ जैकल। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो किससे मिलता है, जैकल से मिलता है। जैकल कौन है, आपको मैंने वर्ड 2 में बताया ना, जैकल इज अ वाइल्ड एनिमल है जो लुक लाइक डॉग, जो डॉग की तरह दिखता है लेकिन क्लेवर होता है ये बहुत ज्यादा। व्हाट्स द मैटर बॉय, वो लड़के को रोता हुआ देखता है, उदास देखता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या परेशानी है। आज द जैकल, जैकल उससे पूछता है। द बॉय टोल्ड हिम अबाउट द टाइगर। फिर लड़का जो है उसको पूरी टाइगर की स्टोरी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। द जैकल फेल्ट सैड। जैकेट बहुत ज्यादा उदास हो जाता है लड़की की ये बात सुन के, उस लड़के ने एक नेकी की मदद की और टाइगर ने उसको इस तरह उसको दिया, उसको खाने की कोशिश कर रहा है और इस तरह उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। आई विल हेल्प यू। तो फिर वो जैकेट उसकी हामी भर लेता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ही सेड एंड वेंट विद द बॉय टू द टाइगर। और फिर जैकेट क्या करता है, टाइगर के साथ, टाइगर के पास जाता है उस लड़की के साथ। हाउ डिड यू गेट इनटू द ट्रैप इन द बिगनिंग, ही आस्क्ड द टाइगर। अब जैकेट उस टाइगर से पूछता है कि तुम कैसे इस ट्रैप में आए, तुम कैसे शुरू में इस ट्रैप में आए। लाइक दिस रिप्लाई द टाइगर। अब टाइगर क्या करता है, यूं उस ट्रैप में जाते हैं, उसको बताते हैं कि लाइक दिस, के मैं ऐसे आया। अब बट हाउ शो मी सेड द टाइगर। द टाइगर वॉक बैक इनटू द ट्रैप। वो कहता है कैसे, वो उसको बताते हैं कि मैं ऐसे चल के गया और इस तरह आया। तो वो जैकेट कहता है कि तुम मुझे करके बताओ, दिखाओ तुम कैसे आए। द टाइगर वॉक बैक। टाइगर दोबारा से जाता है वापस ट्रैप के अंदर एंड एट वंस। और जैसे वो ट्रैप पे जाता है तो उसी वक्त जैकेट क्या करता है, डोर को शट कर देता है। डोर क्या करता है, बंद कर देता है ट्रैप का। नाउ स्टे देयर। अब वो उससे कहता है कि अब तुम यहीं रहोगे। सेड द क्लेवर जैकल। जैकल क्लेवर होता है, वो उससे कहता है कि अब तुम यहीं रहो। एंड ही एंड द बॉय वेंट। और वो लड़का और वो जैकल वहां से दूर चले जाते हैं। मतलब उस टाइगर को पनिश मिली कि लड़के ने जब हेल्प की तो उसने लड़के के साथ बदतमीजी की और उससे कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर तुम हेल्प करो, लेकिन तीन लोग उसकी हेल्प नहीं करते, तो उसकी जैकल हेल्प करता है और जैकल उसके साथ बिल्कुल टाइगर के साथ सही करता है। उसको बताते हैं कि तुम कैसे क्या। जब उसको एक्ट करके बताते हैं तो जैकल उसी वक्त उसका डोर ओपन कर देता है। और डोर ओपन करने के बाद क्या होता है कि वो उसको कहता है तुम यहीं रहोगे, तुम्हारी यही जगह है। उसके बाद वो दोनों दूर चले जाते हैं। इस तरह बॉय उस टाइगर से फ्री हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको समझ में आई कि आप अगर किसी के लिए कोई भी काम करते हैं ना, तो अपनी अकल का इस्तेमाल किया करें, आप सोच समझ के काम किया करें, देखा करें कि ये कोई आपको नुकसान तो नहीं करेगा, कोई आपका नुकसान तो नहीं करेगा, कोई आपके लिए बुरा तो नहीं करेगा अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। बात लोग होते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे काम करते हैं, नेक होते हैं, लेकिन आपको अपनी अकल को इस्तेमाल करनी चाहिए। कहीं कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, आपको कोई लॉस ना पहुंचा दे। जैसे अक्सर लोग होते हैं, बाहर बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, वो बाहर होते हैं और कोई उनको कोई ऐसे पूछ रहा होता है, कोई ऐसे रो रहा होता है, तो वो उसके पास चले जाते हैं उसकी हेल्प के लिए। और क्या पता वो स्ट्रेंजर उनको ट्रैप कर ले, उनको अगवा कर ले। ऐसे लोग होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं और बच्चों को फांस रहे होते हैं, बच्चों को किडनैप करने के लिए। तो ये कि आप जब बाहर निकलो तो बहुत एक्टिव रहो, सोचो कि भाई आप किससे बात कर रहे हो। ये कोई स्ट्रेंजर है तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको कोई नुकसान कर सकता है आपके साथ, तो आपको किडनैप कर सकता है। तो इन सारी चीजों का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। और इस स्टोरी से ये लेसन लेना है कि ठीक है, हेल्प करनी अच्छी बात है, लेकिन हेल्प करते हुए किसी की अपनी सेंस को इस्तेमाल करें, अपनी विजडम, अपनी इंटेलिजेंस यूज करेंगे। आया ये आपकी हेल्प के लिए है भी या नहीं, या आपकी हेल्प के काबिल है भी या नहीं। कहीं हेल्प लेने के बाद आपको नुकसान तो नहीं करेगा जैसे उस टाइगर ने उस लड़के का नुकसान किया। तो इस चीज को भी करें, ठीक है। और इसके अलावा इसका दूसरा एक और मोरल ये भी है कि जब कोई आपकी मदद करे तो आप उसका एहसान मंद हो। अब जैसे टाइगर को अगर उस लड़के ने हेल्प कर आउट कर दिया था, उसको रिलीज कर दिया था, तो वो टाइगर उस लड़के का थैंक्स अदा करता, कहता कि भाई शुक्रिया। लेकिन टाइगर ने भी बदतमीजी की उस लड़के के साथ, उसको खाने की कोशिश की। तो ये टाइगर की गलत हरकत है, गलत बात है। एक तो आपकी मदद की उसने और आप उससे इतनी बदतमीजी करोगे। ये भी एक आपको इसका ये भी मोरल मिलता है कि जब कोई आपकी हेल्प करे तो उसका एहसान मंद माने, उसका शुक्रिया अदा करे, ना कि उसको नुकसान पहुंचाए। और एक मोरल, एक लेसन ये मिलता है कि जब आप किसी की हेल्प करें तो आप सोचें कि ये चीज आपकी हेल्प के काबिल है या नहीं, कहीं आपकी हेल्प लेने के बाद उल्टा आपके नुकसान तो ना पहुंचाए, ठीक है। दो मोरल आपको मिल रहे। और अच्छा जी, आज की क्लास का मैं एंड करती हूँ, लेकिन इसके बाद आपने नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे।
लेकिन आपने इस लेसन को अच्छे से स्टोरी को अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है और इसकी एक्सप्लेनेशन समझनी है अपने माइंड में, और इसकी वर्ड टू नो आपने लाजमी याद करनी है, क्योंकि वर्ड टू नो आपके एग्जाम्स में आती है, तो वर्ड टू नो आपने लाजमी याद करनी है। और उसके अलावा कोई इसकी मीनिंग जो है बहुत ईजी मीनिंग, और आप उसको अपनी रूटीन में यूज़ किया करें। जैसे आप अपने बच्चों से बोलेंगे प्लीज आई नीड अ पेंसिल इमीडिएटली, मुझे पेंसिल की जरूरत है इमीडिएटली, आपने वर्ड यूज़ किया। तो इस तरह आप वर्ड टू नो के वर्ड जो है अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ किया कीजिए, ठीक है। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ अपने आप का बहुत सारा ख्याल रखना। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज।